ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्टल की है, जिसे लोग भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते थे। हॉस्टल का नाम था शांति निवास, लेकिन ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थी। कहा जाता था कि इस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। समीर, एक कॉलेज का छात्र, इस हॉस्टल में रहने आया। शहर में कमरा मिलना मुश्किल था, इसलिए मजबूरन उसे इस हॉस्टल में रहना पड़ा। जब उसने हॉस्टल में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया। रात होने लगी। समीर ने अपना काम निपटाया और सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और वापस सोने की कोशिश की। अगली रात समीर के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह बाथरूम में गया तो आईने में उसने किसी लड़की की झलक देखी। वह डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और पसीना बहने लगा। अब उसे यकीन हो चला था कि इस हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। एक रात जब समीर सो रहा था, उसे अचानक लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ रही थी। समीर चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। वह लड़की समीर के पास आकर बुदबुदाई, मेरी मौत का बदला लो, मुझे न्याय चाहिए। और फिर अचानक गायब हो गई। समीर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और पूरी बात बताई। कुछ दिनों बाद समीर और उसके दोस्तों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वे उस लड़की के न्याय के लिए स्थानीय पुलिस से मिले और जांच करवाने लगे। कुछ महीनों बाद उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया और तब जाकर उस लड़की की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं रुक गई, लेकिन समीर को वह भयानक रात कभी नहीं भूली। इस कहानी से एक बात साफ हो गई, कभी कभी इंसान का डर सच होता है और कुछ आत्माएं तब तक चैन से नहीं सो पाती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।